अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपका मेज़बान एहतशाम खान। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से एक दफ़ा फिर जो तेल की मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हो गया है और अगर हम देखें तो पिछले 20 दिनों के दौरान तेल की मसनूआत में जो है वो 3 दफ़ा इजाफ़ा हो गया है। इस दफ़ा पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 24.03 लीटर इजाफ़ा हो गया है और साथ में से हम अगर डीज़ल की बात करें तो उसमें भी तकरीबन 59.16 फ़ी लीटर इजाफ़ा हो गया है। और जब भी तेल की मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा होता है तो इसके साथ साथ जो दूसरी खुराकी अशिया जो है और दूसरी जो मटेरियल्स है उनकी कीमतों में भी ख़ुद साब्ता इजाफ़ा हुआ है। जब से इस थर्ड दफ़ा पे पिछले 20 दिनों के दौरान तेल की मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हो गया है तो हम देख रहे हैं जो पाक अफ़गान शहरा है जिस पे रोज़ाना अफ़गानिस्तान की तरफ माल बरादर बड़े बड़े कंटेनर्स की हज़ारों की तादाद में आना जाना होता था। आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये जो पाक अफ़गान शहरा है, बिल्कुल मेरा कैमरामैन ताहिर खान इस वक्त आप लोग को दिखा सकता है, जो पाक अफ़गान शहरा है वो बिल्कुल सनसान पड़ी है। लोगों ने ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो अपने घरों पे जो है वो खड़ी कर दी है क्योंकि वो जो तेल की कीमतें ज़्यादा हो गई है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वक्त एक पंप के सामने मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे एक शहरी है, उनके साथ बात करते हैं कि जो हुकूमत की जानिब से एक बार फिर इजाफ़ा हो गया है तेल की मसनूआत की कीमतों में, वो क्या कहेंगे, साथ में से इनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात में इजाफ़ा हो गया है। जी भाई साहब, सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी रसूल खान नाम है मेरा और ये हुकूमत ने जो फैसले शुरू की है और ये आवाम की दुश्मनी इस तरह समझे कि आवाम के साथ दुश्मनी शुरू की है इस हुकूमत ने, क्योंकि पिछले 20 दिनों में 84 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया है। अभी ये मोटरसाइकिल बहुत मुश्किल से निकालता हूँ घर से, बहुत तकलीफ से, क्योंकि ये दूसरी और तीसरी बार मैं एक रोज़ में पेट्रोल डालता हूँ 100 रुपये का, लेकिन फिर भी गुजारा नहीं होता। अच्छा, सबसे पहले रसूल भाई ये बताइए आप करते क्या हो? जी हम तो दिहाड़ी करते हैं। अच्छा, रोजमर्रा दिहाड़ी करते हैं। दिहाड़ी में रोजाना के हिसाब से कितना कमाते हो? डेली वेजेस क्या है? ये 600-700 कमाते हैं, उस पे 300 ऑलरेडी मोटरसाइकिल का जाता है, क्योंकि हम रोटी के लिए निकलते हैं, रोटी लेके जाते हैं मजदूर के लिए, और घर से निकलते हैं आते हैं तो कम से कम 300 रुपये का खर्चा होता है जब घर वापस लौटते हैं 200-300। यकीनन हुकूमत ने पिछले 20 दिनों में तीसरी दफ़ा फिर भी तेल की मसनूआत में जो है वो कीमतों में इजाफ़ा किया है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मैं कमीज़ बेचकर जो है वो कीमतें कम करूंगा, क्या समझते हैं उसकी कमीज़ बेचने से कीमतें कम हो जाएगी? ये जो है ना ये ड्रामा बाज है शहबाज शरीफ, ये ड्रामों से काम नहीं होता कि आप ड्रामा करें, ये कमीज़ बेचूंगा और ये करूंगा वो करूंगा, ये ड्रामों पे नहीं चलता। खुदारा इस मुल्क को ऐसे तरीके से चलाए कि गुलामी से पहले, सबसे पहले गुलामी से आज़ाद हो, और जो मुआहिदा रूस के साथ इमरान खान कर रहा था उस मुआहिदे पे जाइए, आप खुदा के लिए जाइए, वो मुआहिदा कर ले ताकि आवाम के लिए सहूलत मिल सके, पेट्रोल सस्ता हो जाए, क्योंकि इंडिया में सस्ता हो गया है। देखो अभी इधर रोज़ बरोज़ जो है ना महंगा होता है, 235 पे चला गया है, 234 पे, तो अभी आगे भी वो ख़तरा है। तो खुदारा शहबाज शरीफ को मैं कहता हूँ, मेरा मैसेज है कि यह ड्रामों पे नहीं चलता, ये मुल्क गुलामी से आज़ाद हो जाए और दलेराना फैसला करे, रूस के साथ मुआहिदा करे और तेल जो है ना सस्ती कीमत से ख़रीदे ताकि आवाम को सहूलत दी जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो छोड़े, हुकूमत क्यों करते हैं, छोड़े मत करें, उस हुकूमत से क्या फ़ायदा कि आप आवाम के साथ इतना ज़ुल्म करते हैं। लोगों ने अपने रिश्ते जला दिए हैं, लोगों ने अपने कारोबार तबाह कर दिए हैं और भी मुश्किल ज़्यादा है, तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अवामी दुश्मनी के लिए आए हैं ये PDM वाले लोग। तो PDM वाले ये कहते हैं, हुकूमत ये कहती है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में IMF से और दूसरे ममालिक से जो है वो ये खुद साख्ता कीमतों में ये इजाफे उस वक्त ये मुआहदे हुए थे, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं भाई, मुआहिदा नहीं हुआ था, बात हुई थी, लेकिन मुआहिदा इसलिए नहीं होता क्योंकि इमरान खान अवाम के लिए सोचता है और बिल्कुल हाँ अवाम के हमदर्द है, क्योंकि अगर उसने हम दस्तखत की है या मुआहिदा की है तो सबूत लेकर आए। ये लोग तो कहते हैं कि जून के आखिरी हफ्ते में कर लेंगे मुआहिदा, तो फिर उधर मुआहिदा क्या किस बात का हो गया है? मतलब साफ है कि ये झूठ बोलते हैं और अवाम के साथ ड्रामे करते हैं, ड्रामे पे नहीं चलते ये मुल्क चलते हैं, गैरतमंद फैसलों पे चलता है। अमरीकी के गुलामों को टुकरा दे, रद्द कर दे अमरीकी की गुलामी को और जाइए रूस के साथ मुआहिदा कर ले ताकि अवाम को सहूलत दी जाए। अगर
مگر عوام کے درد رکھتے ہیں دل میں پی ڈی ایم والے. اچھا آپ یہ مجھے بتائیے اگر اس وقت وفاق میں عمران خان کی حکومت ہوتی تو کیا آپ سمجھتے تیل کی مصنوعات میں اور دوسری جو مہنگائی ہے وہ کیا اس طرح ہی ریٹ میں اضافہ ہوتا؟ نہیں بالکل, میں یقین سے کہتا ہوں, میں ایمان سے کہتا ہوں کہ اگر آج عمران خان کا حکومت ہوتا تو 110 115 کا لیٹر ہوتا, کیونکہ اس نے روکا ہے آگے بڑھنے سے. 10 روپے آلریڈی کم کیا ہوا تھا, 160 کا جو تھا 150 پہ لے کر آئے. لیکن یہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ روس کے ساتھ ابھی تک معاہدہ ہو چکا ہوتا اور تیل روس سے آ چکا ہوتا تو آج اور بھی سستی ہوتی. جس طرح ہندوستان نے سستا کر دیا 20-25 روپے, تو ادھر بھی اس طرح ہوتا, 110 115 کا لیٹر مل جاتا. آخر میں کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے حکومت سے؟ آخر میں یہ مطالبہ ہے کہ یہ غلامی کب تک چلے گی؟ اگر اس امریکی کی غلامی میں اب اس طرح چلے گے تو عوام کو تو آپ لوگوں نے تباہ کر دیا, عوام سے تو روزگار چھین لیا. وہ دیہڑی بھی نہیں ہے, دیہڑی بھی اس لیے نہیں کہ دوسری چیزیں بھی مہنگے ہوئی ہے. سیمنٹ کی بوری 950 کے ہے تو کام لوگ نہیں کرتے, تو اس لیے مزدور کو بھی کام نہیں ملتا. تو اس طرح سے پیٹرول کی وجہ سے سارا کاروبار تب کے تب رہ گیا ہے. اور عوام سے مطالبہ ہے کہ امریکہ کی غلامی چھوڑ دو, روس کے ساتھ جا کے معاہدہ کرو, غیرت پیدا کرو اپنے آپ میں اور جا کے روس کے ساتھ معاہدہ کر لو تاکہ عوام کو سہولت دے سکے. ٹھیک ہے جی, بالکل بھائی کا یہی کہنا. اور جب ہماری بات ہوئی دوسرے شہریوں سے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ مسلسل حکومت کی جانب سے جو شے خوردنوش ہے اور ساتھ میں سے جو تیل کی مصنوعات ہے ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر حکومت یہ فیصلہ واپس نہیں لیتی تو وہ مجبوراً سڑکوں پہ نکل آئیں گے. احتشام خان, نیوز 360, ضلع خیبر.